नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो देश प्रदेश में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली के साथ लगता हरियाणा भी वायु प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। सांसों में घुलता जहर लोगों को अब धीरे धीरे बीमार कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने प्रदूषण से जल्द राहत के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के साथ लगता हरियाणा भी वायु प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। सांसों में घुलता जहर लोगों को धीरे धीरे बीमार कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने प्रदूषण से जल्द राहत के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पॉल्यूशन पर एक्शन में सरकार, प्रदूषण पर हरियाणा में बनाया गया एक्शन प्लान। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक। हरियाणा में अगले हफ्ते से लगेगा ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली से सटे 4 जिलों में लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। एनसीआर के 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम की दी गई सलाह। 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की ही दी गई सलाह। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम। निजी उद्योगों में भी 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम। 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किया जाएगा चिन्हित। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन भी किए जाएंगे चिन्हित। अगले आदेशों तक प्रदेश में स्कूल भी किए गए बंद। खुले में कचरा जलाने पर भी लगाई गई रोक। एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक। बिना कवर किए निर्माण सामग्री ले जाने पर चालान। हरियाणा में प्रदूषण की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में बना हुआ है। प्रदूषण का हाल: जिंद 400, फरीदाबाद 390, सोनीपत 335, रोहतक 310, बहादुरगढ़ 303, नारनौल 287, गुरुग्राम 224, कैथल 205, रेवाड़ी 204। जिंद की बात करें तो जिले का प्रदूषण स्तर बेहद गंभीर है, जिसके चलते अस्पतालों में रोजाना लगने वाली ओपीडी की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। में जलन है, देखने विजिबिलिटी का भी काफी देखने में है, शाम के टाइम भी सुबह के टाइम भी। और लोगों को जैसे जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उन्हें सांस लेने में देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि जिंद को पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर प्रदूषण में माना गया है। इससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य अस्पताल में भी मरीजों की काफी लंबी कतारें देखी जा सकती है। ऐसे में हमारे को चाहिए कि जैसे भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो बम पटाखों का कम से कम प्रयोग करें और व्हीकल का भी जहां हमें लगता है कि नहीं जरूरत है तो वहां नहीं ले जाना चाहिए और जितना भी हो सके हम बचें। ये दुर्भाग्य की बात है, कहना पड़ रहा है, जो जिंद का प्रदूषण में पहला नाम आया है। और मैं भी खुद भी हॉस्पिटल में आया हूँ। बूढ़ों को सांस की दिक्कत हो रही है, लोग पराली जला रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे। सरकार गुहार लगा रही है, बार बार प्रशासन से कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है, फिर भी लोग नहीं मान रहे। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जो अभी भी रिसेंट रिपोर्ट आ रही है उसमें बड़ी चिंताजनक बात है कि जिंद में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है। अभी पिछले दिनों सर्वे हुआ है, उसमें आया था कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। अभी जो एक सर्वे और भी आया है कि जिंद का जो AIQ लेवल है, AQI लेवल, वो दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। तो ये वास्तव में बड़ी चिंताजनक बात है। जिंद के जो नागरिक हैं वो अननेसेसरी रूप से इतने भारी एलर्जन का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो इसके लिए तो यही है कि एक सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। हमें खुद भी सावधान रहना पड़ेगा। जो बिना जरूरत के गाड़ियों का धुआं है उसको बंद करना पड़ेगा। जो गाँव में आसपास लोग पराली जला लेते हैं उसको रोकना पड़ेगा। लगातार 1500 के करीब ओपीडी चल रही है, तो ये एक चिंताजनक बात है। लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं और अभी कोविड का सीजन गया है। कोविड में भी लोगों के फेफड़े वैसे ही कमजोर हैं, तो ऐसे लोगों को भी दिक्कत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। सरकार की सख्ती के बाद हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में प्रशासन ने 456 किसानों पर पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार के निर्देश की अनदेखी करने वालों से सरकार सख्ती से निपट रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सरकार के एक्शन प्लान से अब हल निकलेगा। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से अब सरकार सख्त हुई है और सरकार ने अब 4 जिलों में ऑड इवन लागू किया और कई तो सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। अब आपको बता दें कि पॉल्यूशन पर अब एक्शन में आ गई है सरकार और हमारे सवाल यहां पर यही है कि इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सरकार के एक्शन प्लान से अब यह हल निकल पाएगा और क्या लॉकडाउन से यह समस्या हल होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा अगर स्थिति इसी तरीके की रही तो कब तक सांसों पर यह प्रदूषण भारी पड़ेगा और ऑड इवन से अब निकलेगा हल। ये बड़े सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन कब लगेगा और वहीं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को कब किया जाएगा चिन्हित। क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो उसको देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, एक एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है, लेकिन स्थितियां अभी भी चिंताजनक जरूर हैं। तो वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था दिल्ली सरकार को। दिल्ली के साथ लगते हुए एनसीआर में जो राज्य आते हैं उनकी सरकारों को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम खुद लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने को मजबूर हो जाएंगे। पर लोगों को अब जल्द इस समस्या से निजात मिल सकेगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सरकार भी अपना एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। तो पोल्यूशन की मार से अब जनता में हाहाकार मचा हुआ है और 4 जिलों में ऑड इवन लागू होगा। सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन की मदद ली जाएगी और वहीं दस साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन भी लगेगा, लेकिन कब लगेगा यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल वाहन दौड़ रहे हैं और वहीं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को भी चिन्हित किया जाएगा। तो लगातार जो दिन प्रतिदिन हवा की गुणवत्ता और खराब होती जा रही है और लोगों में अब काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, स्किन की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही बनता है कि इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारों द्वारा ठीकरा किसानों के ऊपर फोड़ा जाता है कि किसानों की पराली जलाने के कारण नवंबर दिसंबर में हवा जहरीली होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पराली जलाने से मात्र 10% धुआं ही फैलता है। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सरकार के एक्शन प्लान से अब हल निकलेगा? हमारे पहले कॉलर विजय कुमार जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी विजय जी, नमस्ते। हाँ, देखो जी, आपने एक स्वास्थ्य विभाग को जागरूक करने के लिए, आम आदमी को जागरूक करने के लिए आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद देता हूँ। इसमें क्या है कि हमारे छोटे मासूम बच्चों को और हम बुजुर्गों के लिए ना, ये एक बहुत बड़ी जागृति की बात है कि बुजुर्गों ने तो इस चीज को ध्यान में लेकर कहीं भी आग जलती है तो उसका विरोध करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारी सरकार
जो ये कहती है कि 10 साल पुराना डीजल वाहन, 15 साल पेट्रोल वाहन ये बंद होने चाहिए। अगर किसी वाहन को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो 10 साल के बाद में भी जब वो सर्विस देता है तो बहुत बढ़िया देता है, और जब उसको ओवरऑल करके उसको एक किस्म से नया कर दिया जाता है। इससे क्या है, अब सरकार ने तो आदेश पारित कर दिए कि 10 साल पुराना व्हीकल नहीं होगा, लेकिन कई पुराने व्हीकल जो है ऐसे होते हैं कि नए व्हीकल से भी ज्यादा प्योरीफाई होते हैं। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो सरकार आम आदमी के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जहां जहां भी ये आग जलाई जा रही है वहां पे विभाग ने कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे आग ना लगाई जाए, इसका कोई न कोई अल्टरनेट ढूंढ के और समय से पहले ये व्यवस्था बनानी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे लोगों को जो ये आग लगाई जा रही है, ये देखी जा रही है, एक तो उनका पैसा बचेगा, दूसरी पर एकड़ के हिसाब से 4-5 हजार एकड़ के हिसाब से पराली जाती है, और अगर वो ठीक टाइम पे ठीक व्यवस्था से हो जाए तो किसान का भी फायदा है और पोल्यूशन का भी फायदा है। और आजकल के टाइम में क्या होता है, कोई फसलें नहीं होती, और फसलें ना होने की वजह से ऑक्सीजन की ऑटोमेटिक कमी हो जाती है। सिर्फ खाली हमें पेड़ पौधों की ऑक्सीजन होती है और हमारे पास में कोई प्योरीफाई नहीं लगा हुआ। तो इस करके आम आदमी ने भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए और सरकार ने भी जगह जगह प्योरीफाई लगाने चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो हमारे अगले कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑड इवन से भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। पुराने व्हीकल्स जो हैं 15 साल पेट्रोल के और 10 साल डीजल के, उससे भी फर्क पड़ेगा, मैं मानता हूँ ये बात जी। ये प्लानिंग ये कई दिनों से कर रहे हैं। पराली कमती जलाने से भी फर्क पड़ेगा या प्लास्टिक नहीं जलाने से भी फर्क पड़ेगा। 300 किलोमीटर से जो हवा आ रही है उसके लिए अगर इन्होंने कोई उपाय नहीं किया, जो कि हवा पूर्वी होप के दिल्ली को घेरती है या हरियाणा पंजाब कहीं भी घेरती है, उससे फर्क पड़ता है, चाहे वो यूपी से आती हो चाहे पाकिस्तान से आती हो। और तीसरी बात सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा जो ये लॉकडाउन की बात ला रहे हैं, इसमें किसका फर्क पड़ेगा? जो सड़क पर चलने वाले गरीब आदमी उनको तो प्रदूषण नहीं मारेगा क्या? बाद में क्या ये घर में बैठ जाएंगे, घर से काम करेंगे, जो तो हो ही रहा था 2 साल से। रही बात ये सबसे बड़ा, कम से कम 10 लाख से 20 लाख गाड़ियां गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट नेतागण जो अपने साथ में 20-30 आदमियों को लेकर दौड़ाते हैं, 50 पुलिस वालों को लेकर दौड़ाते हैं, 50 एम्बुलेंस साथ रखते हैं। तो ये अपनी रक्षा के लिए जितनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, इनमें खाली एक कोई सीएम जाए या पीएम जाए या जाए, 1 गाड़ी 2 गाड़ी कर दे, या इनको बोले आप वर्क इन हाउस करिए। क्योंकि जैसे हमारे जो न्यायालय में आते हैं जिन लोग 10 से 5 की ड्यूटी देते हैं, ऐसे ही अपने घरों में मंत्री जितने भी हैं, पीएम से लेके सब कोई अपने कार्यालय में 10 से 5 बैठ के ड्यूटी दे। इनको कोई मतलब ही नहीं है, ये खाली निकलते हैं इलेक्शन के चक्कर में भाषण देना, इनको वहां भाषण देना वहां भाषण देना। 100 गाड़ियां ले जाते हैं, 200 पुलिस वालों को ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां रहती है, तो प्रदूषण तो फैलना ही फैलना है। उनके साथ में हमारे जैसे आदमी भी है कि गाड़ियां लेके चले जाते हैं कि इनका भाषण सुनना है। तो प्रदूषण फैलने के ये उपाय थोड़ी है कि पेट्रोल से गंद जो फेंकती है तो गवर्नमेंट की गाड़ियों को सबसे पहले रोक दे। एकदम 20 लाख गाड़ियां कम से कम गवर्नमेंट की, इनको रोक दिया जाए। उसके बाद में इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन है उस पर थोड़ा एक्शन लिया जाए। उसके बाद में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया जाए। लॉकडाउन कर दे कि ठीक है, मानते हैं बात को, लेकिन आप सोचिए ये जो आम परेशानी हो रही है जनता को हो रही है, ये बड़े आदमियों को नहीं हो रही है जिनके पास गाड़ियां हैं या जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हैं या पीएम और सीएम बैठे हैं, इनको किसी को तकलीफ नहीं हो रही है इससे। ये तो खाली पॉलिटिक्स का मजा ले रहे हैं, जब नेता है एक दूसरे पर लाठियां डाल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो लोगों का कहना है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उसका असर गरीब लोगों पर जरूर पड़ेगा, तो सरकार एक बार इस पर विचार जरूर करे। हमारे अगले कॉलर रवि जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय रवि। राम राम जी। लॉकडाउन का कहीं जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जो रोज रोटी कमाया गाँव है, जो मध्यम और ये भी मजबूरी है। जब कहीं ये जो इसके आदमी है जिनकी फैक्ट्री चल रहे हैं या जिनके व्यापार चल रहे हैं, जिन पर पॉल्यूशन चल रहा है, सरकार ने उससे पहले कदम उठाने चाहिए। लॉकडाउन का कोई समाधान नहीं, पर जो देश सुधारना होगा तो लॉकडाउन भी करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन भी जरूरी है क्योंकि पॉल्यूशन का जब कंट्रोल होगा तब बचा जा सकता है। क्योंकि आम आदमी से जो तरस रहा है लॉकडाउन की वजह से,
आप अंदाजा लगा लो, अगर एक दुकानदार पार्टी का लॉकडाउन रहेगा आज इतना किराया पूरा नहीं हो लिया, उनकी रोटी इतना पूरी नहीं होगी, फिर लॉकडाउन लग जाएगा तो कितना रोटी चल नहीं, ये देश मर जाएगा। सबसे बात है, अब कम से कम अपने सरकारी कर्मचारियों का काम ले ले, क्योंकि जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं जिनका पोल्यूशन फैलने लग रहा है, सरकारी गाड़ी जो 15-15 साल से 20-20 साल पुरानी होगी उन रोक दे, अपना इतना ध्यान देना है पुलिस। तो सरकारी गाड़ी से पहले जो पुरानी हो रही है 20-20 साल पुरानी, पहले उनने भीतर रोकता है, फिर आगे कदम उठावा है। ना तो ये देश बर्बाद होने लग रहा है, मरने लग रहा है। कोरोना तो मर लिया, लॉकडाउन तो मर लिया, कोरोना तो मर लिया, भूखमरी तो मर लिया। या सरकार क्या है कि उन लोगों ने मार के सौदे बांट दे के लोग मर जा, या सरकार क्या है काम की नहीं जब तक लोगों ने नहीं जागरूक करेगी या सरकारी कर्मचारी अफसरशाही चल रही है देश में। सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नौकरी नहीं करनी, मैं काम नहीं करना। आप लोग बता दो, कृषि विभाग है वो किसानों ने जागरूक नहीं कर रहे, पुराल जलाने लग रहे हैं। फैक्ट्रिया बड़े विभाग लगा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी ये काम नहीं करवा पा रहे, फैक्ट्री भी तड़ल लेता है नहीं है तो यो रोड बनने लग रहे, अवैध प्लॉटिंग पे दुनिया भर का काम चल रहा है। अवैध कॉलोनी है वो दुनिया भर की कॉलोनी बनने लग रही है, किसी का चलान काटा, किसी तो कार्रवाई हुई, हमने जवाब तो यही कटता है। आपको काम करके दिखावा है सरकारी कर्मचारी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपने अपनी राय रखी। तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि लॉकडाउन का असर सीधा सीधा गरीब लोगों पर पड़ेगा। हमारे अगले कॉलर अमन जुड़ चुके हैं। जी अमन, दीजिए अपनी राय। जी मैम, सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि इसका असर गरीबों पर तो जरूर पड़ेगा लॉकडाउन का असर, लेकिन कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन के लिए बात तो कहती है, लॉकडाउन लगना भी जरूरी है कहीं ना कहीं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए सरकार को जो चीजें हैं उस पर अमल करने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि तमाम जो चीजें हैं सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। पराली के विकल्प पर, पराली को जलाना क्यों कोई व्यक्ति जान के नहीं इन चीजों को, इस तरह की गतिविधियों को चलाना चाहता है। सबसे पहले मैं बताऊं, पराली को मजबूरी बनती है उन किसानों की, उन मजदूरों की कि एक उन्हें जलाना ही पड़ता है, फिर वो चोरी छिपे जलाते हैं। तो सरकार दूसरे साफ तौर पर इस पर कोई ना कोई दूसरा विकल्प लेकर आए, कुछ ऐसी मशीनरी लेकर आए और दूसरा एक साफ तौर पर उनके सामने एक विकल्प रखे जिससे उन्हें कहीं ना कहीं मदद मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं कि साफ तौर पर मैं चीज कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस देश को, इस राज्य को चलाने के लिए या भारत को चलाने के लिए जो सरकार आज के दौर में जो चल रही है वो बिल्कुल भी पूरी साफ तौर पर विफल है और बिल्कुल भी सफल नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो लोगों का कहना है कि पराली जलाना एक विकल्प किसानों के पास है। अगर सरकार कोई मशीनरी या इस तरीके की कोई चीज लाती है तो इससे ना किसान पराली जलाएंगे और ना ही ये धुएं की समस्या उत्पन्न होगी। हमारे अगले कॉलर सुभाष जुड़ चुके हैं। जी सुभाष, दीजिए अपनी राय। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जो ये भाई साहब अभी बोल रहे थे पराली जलाने का, इसको कोई ज्ञान नहीं है पराली के बारे में, ना ही ये कोई किसान है जी। पराली तो जी आप अपनी राय रखें, आप अपनी राय रखें जी। पराली 5,000 से 7,000 8,000 रुपए तक एकड़ का बिकता है हमारा, फूकेगा कौन उसको? कोई है किसान जो 8 से 7,000 रुपए फूक देगा, आग लगाएगा उसमें? कोई नहीं लगाता। जहाँ कंट्रोल करना वहां तो सरकार कर ही नहीं रही। कंट्रोल करना चाहिए उद्योगों पे, ये वेस्टेज इकट्ठा करके और पराली के सीजन में उसका बहाना लेके उसको निकालते हैं रात को, उसका धुआं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो यहां पर बड़े सवाल हमारे यही हैं कि इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या जो सरकार ने अब एक्शन प्लान तैयार किया है उससे हल निकल पाएगा। क्योंकि प्रदेश की बात करूं तो मैं आज जींद का प्रदूषण स्तर बेहद खराब रहा है, जिसके चलते अब अस्पतालों में रोजाना लगने वाली ओपीडी की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो अब लगातार अस्पतालों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों में अब सांस लेने की दिक्कत हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर सर्दी जुकाम हो रहा है। तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या लॉकडाउन से यह समस्या हल हो पाएगी और कब तक सांसों पर यह प्रदूषण भारी पड़ता रहेगा, कब तक लोगों की सांसों पर इसी तरीके से संकट बढ़ता रहेगा। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं इस
सरकार से पूछना चाहता हूँ या आम जनता से भी, मतलब है जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान समझते हैं जी, हर बात किसान को ऊपर डाल दी जाती है, जबकि किसान जो धान बोता है क्या उसको दूसरी फसल नहीं बोनी? क्या दूसरी फसल बोगा तो तभी तो इंसान के काम आएगा। गेहूं बोएंगे या पर फसल बोते हैं, तो ये काम है सरकार का। अब पहले होता था कि जो फैक्ट्रियां ये होती थी कागज से, मतलब है कि तैयार होते थे लिफाफे वगैरह या कोई डोने वगैरह बनते थे, आज वो बंद कर दे और अंबानी अडानी प्लास्टिक की दाना, मतलब है कि खरीदी। आप गरीब आदमी को तंग करते हैं, रेडी वालों के आप चालान करते हो पॉलोथीन लिफाफे पे। चोर की माँ को तो पकड़ते नहीं, चोरों का हमेशा ऊपर दबाव डालते हो आप। कुछ फैक्ट्रियां क्यों नहीं बनते? जो सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही है, गंगा को फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही है, नाले उसमें चल रहे हैं, जितनी फैक्ट्री चले धुआं उनमें चल रहा है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? जहां एक हवाई जहाज चलता था वहां आज 5 मिनट की सर्विस है, क्या उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा? क्या ये सिर्फ मतलब जनता को गुमराह करने का प्रश्न है? सरकार कुछ नहीं करती, हर बात पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को थोपते हैं। जो असलियत है ये ऐसा नहीं होता। आप शराब की बोतल को लिख दिया सेहत के लिए हानिकारक है, उस फैक्ट्री को बंद करो ना शराब की को। आम जनता को क्यों मतलब एक मतलब किलोमीटर में आप दुकान खोल के जब बेवकूफ बना रहे जनता को? ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा ब्लैक करवाते हैं, जिस चीज भी पाबंदी लगाते हैं ये ब्लैक करवाते हैं, और ये नेता लोग करवाते हैं और सरकार करवाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम। हमारा जो टॉपिक था वो इस चीज पे नहीं था, हमारा प्रदूषण के ऊपर टॉपिक था। तो इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़े सवाल है। पोल्यूशन पर अब एक्शन में सरकार आई है और प्रदूषण पर हरियाणा में अब एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, सरकार ने आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक की है और अगले हफ्ते से प्रदेश में अब ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। यह फॉर्मूला हरियाणा में 4 जिलों में लागू होगा, दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में। हमारे अगले कॉलर जोगिंदर जुड़ चुके हैं जींद से। जी दीजिए अपनी राय। मैडम, प्रदूषण जो पराली जलाने से कुछ परसेंटेज है, जींद के अंदर प्रदूषण हमेशा रहता है जी। उसका कारण है यहाँ पर टायर जलाने की फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको बंद करवाती? जी, रात को टायर जलाए जाते हैं और उनका धुआं काफी उड़ता है, उसके कारण प्रदूषण है। और दूसरा, जगह जगह पर रोड खोदे हुए हैं, जो वाहन चलते हैं उनकी मिट्टी आकाश में फैली रहती है। दूसरा कारण मिट्टी का है, ये भी जो हमारी नगर पालिका है उसका काम है और प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू आपको प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जींद जिले में कोई भी दूसरा फैक्ट्री नहीं है जो इतना प्रदूषण का कारण बनता है जी। तो सबसे ज्यादा जो टायर की फैक्ट्री हैं 3 से 4 तक, उनको गवर्नमेंट बंद करवाए। इसमें प्रशासन को भी गांव वालों ने बोल चुके हैं, उसके बावजूद फैक्ट्रियां चल रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जींद की बात ये कर रहे थे और आज जींद में प्रदूषण स्तर बेहद खराब था। AQI 400 दर्ज किया गया था, जिसके कारण आपको बताया था कि अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन इनका साफ कहना था कि यहां पर टायर की फैक्ट्री है और रात के समय पर यहां पर टायर जलाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कब प्रशासन कार्रवाई करेगा, ये बड़े सवाल हैं। तो जो हरियाणा सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया हो उसके अकॉर्डिंग 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है और सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। वहीं निजी उद्योगों में भी 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब चिन्हित किया जाएगा। वहीं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को भी चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अगले आदेशों तक अब स्कूल बंद किए गए हैं और खुले में कचरा जलाने पर भी रोक लगाई गई है। तो हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।